हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम लोग जियोग्राफी के सोलर सिस्टम को कवर करने वाले हैं, जिसे हिंदी में सौर मंडल कहते हैं। इस वीडियो को ये हमारा सौर मंडल का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जिससे देख लीजिएगा, जिससे आपका सौर मंडल टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाए। इसमें हम लोग देखेंगे जितने भी ग्रह के उपग्रह होते हैं और जितने ग्रह हैं उनकी घूर्णन गति क्या होती है, परिक्रमण गति क्या होती है, साथ ही साथ उनका घनत्व, ये सब भी देखने वाले हैं। दोस्तों अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने एक कुछ कॉलम बनाया है। इसमें ये देखिए ग्रह है, इसमें सभी ग्रहों के नाम लिख दिए हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, हमने क्रम से इनके नाम लिखे हैं। अब ये दूसरे कॉलम में ये देखते हैं उपग्रह। बुध के कितने उपग्रह हैं, तो बुध के एक भी उपग्रह नहीं होते हैं। शुक्र के कितने उपग्रह हैं, तो शुक्र के भी सेम दोस्तों एक भी उपग्रह नहीं होते हैं। पृथ्वी को देखिए एक उपग्रह है, जिसको सभी जानते हैं, चंद्रमा होता है। मंगल के 2 उपग्रह हैं। मंगल का आप ध्यान दीजिएगा, फेबोस व डीमोस। फेबोस व डीमोस मंगल के 2 उपग्रह होते हैं। सौर मंडल में यह जो उपग्रह है, ये सभी उपग्रहों में सबसे छोटा होता है। ये एग्जामों में बहुत पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि डीमोस उपग्रह जो सबसे छोटा होता है। फिर आप देखिए बृहस्पति, जो कि सबसे बड़ा ग्रह होते हैं, इसके सर्वाधिक उपग्रह होते थे। लेकिन हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने बताया कि इसका उपग्रह पहले तो 69 था, लेकिन उन्होंने 10 तो एक्स्ट्रा बताया कि खोज करने के बाद कि उसमें 10 उपग्रह और ज़्यादा हैं। और शनि में जो अभी होता था उपग्रह, वो 62 होता था। लेकिन अब उन्होंने बताया कि इसका जो उपग्रह है वो 82 यानी 82 है। उस हिसाब से बृहस्पति से शनि छोटा है, लेकिन बृहस्पति के पहले उपग्रह ज़्यादा थे, लेकिन वो अपने खोजों से बता रहे हैं कि उसका उपग्रह 82 है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है आने वाले एग्जामों में अब ये 82 का ऑप्शन देगा। अरुण के 27 उपग्रह हैं और वरुण के 13 उपग्रह हैं। एक चीज़ और देखिएगा, 2 क्वेश्चन इसमें यहाँ बनते हैं कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो डीमोस है। और सबसे बड़ा उपग्रह होता है एक बृहस्पति का उपग्रह है, जिसे गैनीमीड कहते हैं। गैनीमीड कहते हैं। आप इसे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं घूर्णन गति पर। देखिए दोस्तों, घूर्णन गति क्या होती है। जैसे ये एक समझिए, ये एक ग्रह है और हम सूर्य हैं। तो ये जो इसका ये सिरा है, ये एक बार रोटेट होकर 360 व्यू में पूरा हमारे सामने आ जाए तो इसको रोटेशन बोलते हैं, या हिंदी में इसको घूर्णन गति बोलते हैं। यही हमारा है ये घूर्णन गति। तो बुध का जो घूर्णन गति होता है, एक बार रोटेशन करता है तो सूर्य के अगर सामने है तो यहाँ पे दिन रहेगा, तो ये दिन रहेगा। लेकिन जैसे ही ये पीछे जाएगा तो यहाँ पे दिन हो जाएगा, लेकिन उस हिस्से पे रात हो जाएगा, और यहाँ वापस आएगा तो उसका एक घूर्णन पूरा होता है। इसको रोटेशन कहते हैं, घूर्णन गति बोलते हैं, या अक्षीय गति। ये अपने अक्ष पे ऐसे घूमता है, इसे अक्षीय गति भी बोलते हैं। तो देखिए, बुध का जो होता है ये 58 दिन का होता है। शुक्र का वहीं पर 243 दिन का होता है। पृथ्वी का आप जानते हैं 24 घंटे का होता है, जिसमें 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रातें होती हैं। मंगल का जो होता है वो पृथ्वी के समकक्ष ही होता है, 24 घंटे 37 मिनट। ये दोस्तों मिनट को दिखाता है, अगर एक पाइप है, अगर एक यहाँ पर और ऐसे कर देंगे तो वो सेकंड को दिखाता है, लेकिन ये हमारा 24 घंटे 37 मिनट में वो एक पूरा रोटेशन हो जाता है। बृहस्पति को देखेंगे 9 घंटे 23 मिनट लगते हैं, जबकि शनि का देखेंगे तो ये पूरा लगभग 10 घंटे के आसपास लगता है। अरुण 17 घंटे लगाते हैं, और जबकि वरुण है 15 घंटे लगता है। अब दोस्तों हम इसमें देखेंगे परिक्रमण गति। परिक्रमण गति क्या होता है। परिक्रमण को ऐसे समझे कि परिक्रमण गति मतलब होता है परिक्रमा करना। जैसे ये कोई समझिए सूर्य है, ये ग्रह है, तो ये पूरा उसका ऐसे परिक्रमा करते हुए यहाँ पर आ गया, तो उसको एक परिक्रमण गति कहते हैं। जो हमारा पृथ्वी है वो सूर्य का एक परिक्रमा करने में कुल 365 दिन या 366 दिन लेता है। तो हम लोग जो यहाँ पर देखेंगे वो सब पृथ्वी के सापेक्ष ही देखते हैं।
कि अगर पृथ्वी के सापेक्ष देखेंगे तो उस हिसाब से उसका कितना होना चाहिए, वही हम लोग देखेंगे यहाँ पर। पृथ्वी के सापेक्ष ही है हमारा परिक्रमण गति। तो बुध का आप सिर्फ याद रखिएगा 88 दिन लगता है, वहीं सूर्य का 225 दिन लगता है। आप दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, शुक्र का जो दिन होता है वो 243 दिन का होता है, जबकि उसका एक परिक्रमा करने में लगभग जैसे पृथ्वी का एक परिक्रमा करने में पूरा 365 दिन या एक साल हम लोग कहते हैं, इसका 225 दिन लगता है। और इसका एक दिन होता है सिर्फ रोटेट होने में 243 दिन लगता है, यानी उसका जो दिन है वो साल से भी बड़ा होता है। वहाँ पर एक बार रात होगा फिर दिन होगा, पूरा होने में वहाँ पर लगभग एक परिक्रमा भी वो पूरा कर लेता है, एक साल भी पूरा कर लेता है। तो याद रखिएगा कि शुक्र ऐसा एकमात्र ग्रह है जिसका दिन साल से भी बड़ा होता है। पृथ्वी का देखिए 365 से 1/4, मतलब ये हर 4 साल पे एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, 1/4 ऐड होते होते, तो हम लोग लीप ईयर उसको मनाते हैं। तो 365 और 4 साल बाद 366 हो जाता है। मंगल का देखिए 687 दिन। इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा साथियों, परिक्रमण गति जो होती है, जैसे ये सूर्य है, सपोज करिएगा ये सूर्य है, जो ग्रह जितना ही दूर रहेगा उसकी परिक्रमा की गति उतनी ही होगी, उतना ही देरी लगेगा। तो आप इसको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे हम लोग क्रम बाय इधर बढ़ेंगे तो इसकी परिक्रमण गति भी बढ़ती जाएगी। बृहस्पति का देखते हैं 12 वर्ष लगता है, ये 12 वर्ष है। शनि का देखेंगे 29.46 वर्ष, लगभग आपका 30 वर्ष मान के चलिए, 30 वर्ष लगता है। अरुण का देखेंगे, अरुण का 84 वर्ष लगता है। और वहीं पर वरुण का 164.8 वर्ष यानी 165 वर्ष लगता है। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे व्यास। व्यास क्या होता है? व्यास देखिए, सबसे पहले बुध का देखते हैं। तो व्यास क्या होता है आप ये देखिए दोस्तों, जैसे ये एक सपोज करिए पृथ्वी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, और अगर इसको हम पूरा मिला देते हैं तो उसको व्यास कहते हैं। इसको केंद्र मानिए, यहाँ से यहाँ की दूरी को त्रिज्या, और अगर इसको पूरा मिला लेते हैं तो व्यास कहते हैं। व्यास को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, और जबकि त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। एक व्यास में 2 त्रिज्या होती हैं, यानी हम लोग डी बराबर 2r कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा व्यास जो होता है बुध का 4879, लगभग 4880 किलोमीटर होता है। वहीं पे शुक्र का होता है 12014 किलोमीटर। फिर हम लोग पृथ्वी का देखेंगे 12756 किलोमीटर। आप पृथ्वी का जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। पृथ्वी का जो ये व्यास होता है वो 12756 किलोमीटर है। वहीं पर ये ध्रुवीय व्यास होता है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इससे भी ध्यान रखिएगा। ये 12714 किलोमीटर होता है। ये पृथ्वी का आप ध्यान दीजिएगा इसमें। फिर मंगल का देखते हैं 6784 लगता है, 6784 किलोमीटर है इसका व्यास। और वहीं बृहस्पति एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सौर मंडल में इसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब आयतन इसका सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा भारी भी होता है, तो इसका व्यास भी सबसे अधिक होगा। इसका आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। बृहस्पति का है 1,82,800 किलोमीटर। वहीं शनि से थोड़ा सा छोटा है तो 1,20,660 किलोमीटर है। फिर अरुण का देखेंगे 51,118 किलोमीटर है। फिर वरुण का देख लेते हैं 49,528, लगभग 50,000 किलोमीटर है हमारा। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों घनत्व क्या होता है। घनत्व देखिए क्या होता है दोस्तों, घनत्व मतलब होता है, इसे इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं। घनत्व का एक फॉर्मूला होता है इसका मास बटे वॉल्यूम होता है। जब किसी, जैसे सपोज दैट मेरा ही वेट 65 किलो है, अगर हम अपने द्रव्यमान में से अपनी आयतन जो है, आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो अपने द्रव्यमान में जब अपने आयतन का टोटल डिवाइड कर देते हैं तो मेरा डेंसिटी निकल आएगा, उसी को घनत्व कहते हैं हम लोग। तो घनत्व को हम लोग हमेशा सेमी क्यूब में डिनोट करते हैं। ये उसका लास्ट में जो भी वो लगाते हैं तो इसको डिनोट करते हैं, जैसे अगर 12 है तो 12 सेमी क्यूब ऐसे करते हैं। घनत्व देखिए बुध का कितना होता है 5.4 सेमी क्यूब 5.4। वहीं शुक्र का होता है 5.2
पृथ्वी का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। पृथ्वी अधिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। सभी एग्जामों में अगर पूछते हैं घनत्व तो पृथ्वी का जरूर पूछ लेते हैं। तो 5.5 पृथ्वी का घनत्व है। मंगल का देखते हैं 3.93 है। बृहस्पति का वहीं पर 1.3 है। बृहस्पति हालांकि सबसे बड़ा उपग्रह है, लेकिन उसका द्रव्यमान जितना ही अधिक है तो उसकी आयतन भी उतना अधिक है। जब बड़े संख्या में से बड़े संख्या को डिवाइड करते हैं तो बहुत कम नंबर आता है। तो बृहस्पति का 1.3 है। शनि का देखिए 0.7 है। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि जो डेंसिटी होती है, घनत्व होती है, पृथ्वी जैसे पानी का जो घनत्व होता है, अगर किसी वस्तु का घनत्व 1 से कम है तो वो हमेशा पानी में तैरेगा, अगर 1 से ज़्यादा है तो वो पानी में डूब जाएगा। तो शनि जो है अगर डिवाइड करते हैं तो 0.7 जो कि 1 से कम है। अगर शनि ग्रह को एक बड़े से विशाल महासागर में अगर रखा जाए तो शनि उसमें कभी डूबेगा नहीं, उसमें ऐसे तैरता रहेगा शनि। हालांकि पृथ्वी के सापेक्ष शनि बहुत बड़ा है। अगर एक कल्पना करिए बहुत बड़ा अगर सागर है, उसमें शनि ग्रह को उठा के अगर रखा जाएगा तो शनि वहाँ पर डूबेगा नहीं, वहाँ पे स्विमिंग करेगा, तैरेगा वहाँ पर। शनि का 0.7 है। एक समय था ये भी बहुत परीक्षाओं में पूछता था कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व बहुत ही कम है, अगर पानी में रखा जाएगा, पानी में अगर उसको पानी के संदर्भ में आता है तो वो डूबेगा नहीं, तैरेगा वहाँ पर। अरुण को देखते हैं। अरुण का घनत्व है 1.27 सेमी क्यूब। वहीं वरुण का देखेंगे तो 1.6 है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों सूर्य से दूरी। जो भी सूर्य, जैसे ये सूर्य है और यहाँ पर ग्रह है, तो इन दोनों, इसकी दूरी क्या है, ये क्रम वाइज बढ़ता चला जाएगा। जो भी जितना दूरी रहेगा वो बढ़ता चले जाएगा। तो हम लोग ऐसे क्रम से चलेंगे तो सूर्य से दूरी भी बढ़ता चले जाएगा। और हम लोग ये इतना ज़्यादा दूरी है कि इसको करोड़ में देखते हैं, करोड़ में देखेंगे दोस्तों। सूर्य से दूरी देखिए, बुध जो कि सबसे पास है तो इसका 5.8 करोड़ किलोमीटर है। वहीं पर शुक्र का देखेंगे तो शुक्र 10.8 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी का देखिए 15 करोड़ किलोमीटर है। दोस्तों पृथ्वी में एक चीज और आपको समझाएंगे, जो कि बहुत पूछा जाता है। पृथ्वी जब सूर्य के सबसे पास होता है और एक बार सबसे दूर होता है, सबसे जो पास होता है वो होता है 147 मिलियन या 14.7 करोड़, या फिर पृथ्वी सबसे जब दूर होता है तो वो होता है 152 मिलियन या फिर 15.2 करोड़ किलोमीटर। और ऐसा दो स्थिति में होता है। एक होता है 4 जुलाई को पृथ्वी हमारे सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है, और वहीं पर सबसे पास होता है, ये होता है 3 जनवरी को। एक चीज इसमें आप लोग को जो ध्यान देना है दोस्तों कि इनको दो नामों से डिनोट करते हैं। एक को करते हैं उपसौर कहते हैं। उपभू चंद्रमा को डिनोट करते हैं, और अपभू उसमें भी दो, चंद्रमा में 2 कंडीशन होती है जब पृथ्वी के पास होता है। जब पास होगा तो उपभू, और जब सबसे दूर होगा तो अपभू होता है। इसमें देखते हैं अभी इसको उपसौर, सौर माने ज्वाला मतलब आग यानी सूर्य होता है, और यही इसका होता है अपसौर। तो अप से याद रखिएगा, अप माने ऊपर, तो सबसे ज्यादा ऊपर रहता है तो 152 मिलियन या फिर 15.2 करोड़ मिलियन, और इसमें क्या होता है बीच में 0.1 पॉइंट पे लगा दीजिए तो वो ना करोड़ हो जाता है। तो 15.2 करोड़ ये 4 जुलाई को होती है, इसको अपसौर बोलते हैं। और जो सबसे पास होता है वो 14.7 करोड़ या 3 जनवरी को होता है, इसको उपसौर कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे ये 15 लगभग एवरेज जो इनका निकालते हैं वो लगभग 14.9 करोड़ किलोमीटर आता है, जिसको 15 करोड़ के आसपास हम लोग कह देते हैं। मंगल का देखिए 22.8 करोड़ किलोमीटर। वहीं पे बृहस्पति का देखते हैं तो 77.84 किलोमीटर होता है। शनि का देखेंगे 142.67 करोड़ किलोमीटर होता है। और अरुण का है आपका 287.1 करोड़ किलोमीटर है। और वरुण का देख लेते हैं 449.87 करोड़ किलोमीटर। आप इसको मोटा मोटा 450 करोड़ किलोमीटर मानिए।
तो दोस्तों ये था हमारा सौर मंडल का टॉपिक।